परीक्षित से गंगा के किनारे परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं। जितासनो जितश्वासो जीत संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मन को जीतना है तो पहले अपने आसन को जीतो। आसन में बहुत देर तक के बैठने का अभ्यास बनाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, ऐसे वैसे ना बैठो भाई, कहीं पैर को इधर कर लीजिए, कहीं पैर को उधर कर लीजिए, एक ही आसन में बैठो, निरंतर बैठे रहो तो मन क्या है, अपने कंट्रोल में रहेगा, अपने बस में रहेगा। इसलिए मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतना जरूरी होता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद जराय ये सब बिल्कुल नहीं था। एक बार ब्रह्मा के मन में विचार आया कि बोले मैं एक से अनेक हो जाऊं, अकेले ही मैं कब तक रहूं। तो देखो, पहले उस पर ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल को कहते हैं नार, नार यानी जल। संस्कृत में जल का शब्द है नार कहा जाता है, और जल तो हिंदी शब्द है। तो नार माने जल। अब नार में उसने अपना अयन बनाया, तो अयन यानी घर होता है। नार में अयन बनाने से नारायण नाम पड़ गया। जल में मकान बनाने से, तो जल में मकान किसका रहता है, तो नारायण का रहता है। तो नारायण ने सोचा कि मैं तो अकेला हूं, एक से बहुत हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला, और कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। वह इधर उधर मुंह घुमा करके देख नहीं सकते, क्योंकि वह 4 मुख हैं। 4 मुख हैं उनके, एक जगह बैठे बैठे चारों दिशाओं को देख सकते हैं ब्रह्मा जी। इस प्रकार जो है, परंतु ब्रह्मा को यह मालूम नहीं हुआ कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कमल के फूल की जो जड़ है ये कहां तक है। ब्रह्मा जी कमल नाल के तंतु में प्रवेश कर गए। अब नीचे जाए और ऊपर आए, कहीं उसका अंत ही नहीं, पता नहीं चला कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंश निष्कंचनान् रपयर्धनं विदुः। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए, वहां पर 2 शब्द सुनाई दिए। एक है त और दूसरा है पर, यानी तप। आकाशवाणी ये सुनाई दी उस फूलों के अंदर से कि तपस्या करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहां से हो, कहां से उत्पन्न हुए हो। तो ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया। उन्हें श्रीमन नारायण के दर्शन हुए। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से मैंने विधाता तुम्हें बना दिया, जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो। ब्रह्मा ने कहा, थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमान हो जाता है जीव को। बोले सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं, मुझे अभिमान हो गया तो। जिस प्रकार ऊंट जो होता है ना, ऊंट कहता है कि मैं जब पहाड़ के नीचे जब ऊंट चढ़ने जाता है तो ऊंट को जरा कमी महसूस होती है, और बाहर चलता है
तो देखता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। पहाड़ के नीचे जब चढ़ने बैठता है ना, तो वो अपने आप में उसका अभिमान चूर हो जाता है, ये पहाड़ तो मेरे से बड़ा है। ऐसे ही व्यक्ति 10-5 करोड़ रुपए हो जाने पर जो है अभिमान हो जाता है, उसे मान हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। यदि परमात्मा के विषय उसको ज्ञान हो तो समझो कुछ भी नहीं हूं, इसलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश किया और सूक्ष्म में चतुश्लोकी भागवत सुनाए। परमात्मा श्री नारायण जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि में केवल मैं ही था। सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूं। सृष्टि के बिगड़ने के बाद में जो बचता है वह मैं ही होता हूं। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसे मेरी ही माया समझो। यथा महांत भूतानि भूते स्वच्चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से संसार का निर्माण होता है। यह 5 तत्व सभी में विद्यमान होते हैं, मनुष्य हो, चींटी हो, जीव जंतु अन्य कोई भी हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से यह जो है शरीर बना हुआ है। चींटी भी 5 तत्व से बनी है, कुत्ता भी 5 तत्व से बना है, सारे जीव जो हैं 5 तत्व से बने हुए हैं। 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया इसका नाम है भागवत। भागवत के 4 अर्थ हैं। भगवान का, जो भगवान का हो जाए वो भागवत है, और भगवान के भक्त का नाम भागवत है, और भगवान के निवास का नाम भागवत है, भागवत के उपदेश का नाम भागवत है, और भगवान के प्रियजनों का नाम ही भागवत है। इसलिए भगवान से जो संबंध जोड़ ले वो भागवत हो जाता है। भगवान से समर्पण भाव रख लिए तो वह भागवत रूप हो जाता है, वह मनुष्य है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बोले भगवान जल्दी किसको मिलते हैं ये बताओ हमें। राजा परीक्षित ने कहा, तो भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करते हैं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रिका, का जाति विदुरस्य यादव पथेरुग्रस्य किं पौरुषम्, कुब्जया किमु तत्र रूपमधिकं, किं तत्सुधाम्नो घनं, भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधवम्। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी ने पूछा भगवान किसको जल्दी मिलते हैं, तो परीक्षित ने कहा कि जो 5 बार स्नान करते हैं उनको मिलते होंगे भगवान। सुखदेव जी ने कहा, देखिए परीक्षित राजन,
यदि 5 बार नहाने से भगवान मिल जाते तो कोल भील तो बेचारे जंगल के रहने वाले हैं, वो तो कई दिनों तक स्नान नहीं करते, उन्हें क्यों भगवान मिल गए? उन्होंने तो स्नान ही नहीं किया, फिर भी उनको भगवान मिल गए। और भगवान राम जी ने उनको स्वयं गले लगा लिया जंगल में। जब भगवान वनवास में गए तो कोल भील ही तो उनको सबसे पहले मिले, भगवान ने तो उनको गले लगा लिया। वो तो बेचारे नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, बड़ सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, ले इन बासन बसन चुराई, ले इन बासन बसन चुराई, ले इन बासन बसन चुराई, ले इन बासन बसन चुराई। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हो, भगवान तो उम्र भी देखते होंगे। परीक्षित ने कहा फिर भगवान उम्र देखते होंगे कि आप कितने बड़े हो, कितने छोटे हो। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, बोले बताइए ध्रुव महाराज की उम्र कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं, तो भगवान उनको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो। परीक्षित प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं विद्या गजेंद्र से क्या बोले? गजेंद्र कोई पढ़ा लिखा था? गजराज ने गोविंद का नाम पुकारा सज्जनों। गजराज ने तो गो नाम ही लिया, विंद का नाम तो लिया नहीं। गो सामने का अक्षर शुरू किया गजराज ने और भगवान वहां से चल दिए। विंद को तो कहा ही नहीं गजराज ने, गो शब्द इतना ही बोला और भगवान निकल आए वहां से कि आपके पास कितनी डिग्रियां हो, कितने पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं देखते। राजा परीक्षित ने कहा फिर ये देखते होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है, कौन से कुल में पैदा हुए हो आप लोग, ऊंची जाति के हो या नीची जाति के। सुखदेव जी ने कहा का जाति विदुरस्य यादव पते। सुखदेव जी कहते हैं फिर विदुर की कोई जाति थी क्या? विदुर तो दासी का पुत्र था, भगवान उनको मिल गए पहले, उनको भी भगवान ने दर्शन दिया।